अपनी माता का आशीर्वाद लेकर सीता से मिलने श्री राम अपने महल में आते हैं। सीता को देखकर श्री राम अपना मानसिक शोकावेग सहन नहीं कर सके। उनका शोक प्रकट हो जाता है। उनका मुख उदास हुआ था और उन्हें पसीना छूटने लगा था। उनकी ये अवस्था देखकर सीता बड़ी चिंता में पड़ जाती है। वो पूछने लगती है, आज आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? आज तो पुष्य नक्षत्र है। आज आपका अभिषेक होने वाला था। ऐसे समय में आप तो प्रसन्न होने चाहिए, किंतु आप तो उदास हो गए हैं। आपके मुख की कांति फीकी पड़ गई है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। श्री राम सीता को सारा वृत्तांत कथन करते हैं और कहते हैं, अब मैं निर्जन वन में प्रस्थान कर रहा हूँ और केवल तुम्हें मिलने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अब तुम भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरों की स्तुति सहन नहीं करते। विशेषतः भरत के सामने अपने सखियों सहित भी वारंवार मेरी चर्चा नहीं करना, क्योंकि अब उसके मन के अनुसार वर्तन करके ही तुम यहाँ रह सकती हो। तुम धीरज से रहना। मेरे वन में जाने के उपरांत तुम्हें सर्वदा व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रातःकाल उठकर देव पूजा करके मेरे पिता और माता को वंदन करना चाहिए। मेरी माता अब वृद्ध हो गई है और दुख से दुर्बल हो गई है, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखने का तुम विशेष प्रयत्न करना। मेरी अन्य माताओं को भी तुम रोज प्रणाम करना, क्योंकि प्रेम और संगोपन की दृष्टि से मुझे सर्व माताएं समान ही हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसलिए उनका भी तुम अपने भ्राता या पुत्र की भांति पालन करना। तुम्हें भरत के इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो ही इस कुल का और देश का राजा है। अनुकूल आचरण और प्रयत्नपूर्वक सेवा से राजा प्रसन्न होते हैं और विपरीत वर्तन से वो कोपित हो जाते हैं। इसलिए तुम राजा भरत को प्रिय लगे ऐसा ही वर्तन करते हुए धर्मानुसार यहाँ रहना। अब मैं विशाल वन में जा रहा हूँ। अपने वर्तन से किसी को भी कष्ट न हो, ये ध्यान में रखकर मेरी आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ रहना। श्री राम के वचन सुनकर सीता स्नेह से थोड़ी कोपित होकर कहती है, नरश्रेष्ठ, आप आपकी प्रतिष्ठा को नो शोभने वाला ये क्या कह रहे हैं? आपने जो कहा वो शस्त्रास्त्र के ज्ञाता वीर राजकुमारों को शोभा नहीं देता। पिता, माता, भ्राता या पुत्र अपने पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने भाग्यानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का ही अनुसरण करती है। इसलिए आपके साथ मुझे भी वनवास की आज्ञा प्राप्त हुई है। स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी एकमात्र पति ही आश्रयदाता होता है। आप अगर आज निर्जन वन में प्रस्थान कर रहे हैं, तो मैं भी मार्ग के कांटे कूटे कुचलते हुए आपके आगे चलूंगी। मैं नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। वहां पर आपको मेरे कारण कोई भी कष्ट नहीं पड़ेगा। वन के कंदमूलों को भक्षण करके ही मैं निर्वाह करूंगी। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ वन में सर्वत्र संचार करते हुए पर्वत, छोटे छोटे तालाब और सरोवरों को देखूं। वो कमल पुष्पों से सुशोभित होते हैं और उनमें हंस और कारंडव पक्षी क्रीड़ा करते हैं। इस तरह हजारों वर्ष भी अगर आपके साथ रहने का भाग्य मिले, तो मुझे कभी कष्ट नहीं होगा। अगर आप साथ में नहीं हैं, तो मुझे स्वर्ग लोक भी अभिष्ट नहीं है। सीता के ऐसा कहने पर वन में होने वाले कष्टों का विचार करके श्री राम उसे साथ ले जाना उचित नहीं समझते। श्री राम सीता को समझाने लगते हैं, सीते, तुम यही रहकर धर्म का पालन करना, उसी में मुझे आनंद है। मैं तुम्हें जो कहूंगा वही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वनवास अत्यंत दुर्गम एवं कष्टप्रद होता है। वन में निर्भय होकर संचार करने वाले पशु मनुष्य देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। उनकी केवल गर्जना सुनना भी अत्यंत भीतिदायक होता है।
वन की नदियां मगरमच्छ और दलदल से भरी हुई होती है। उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। वन में जब जैसा मिले उसी आहार पर संतुष्ट रहना पड़ता है। पानी भी आसानी से मिलता ही है ऐसा नहीं। अपनी शक्ति अनुसार उपवास करना, मस्तक पर जटाभार रखना और वल्कल धारण करना, यही वहां की जीवन शैली है। देवता, पितर और अतिथियों का विधिवत पूजन करना, यही वनवासियों का प्रधान कर्तव्य है। वनवासियों को नियम पूर्वक तीनों समय स्नान संध्या करनी पड़ती है। दिन भर के परिश्रम से थके हुए मनुष्य को अपने आप ही गिरे हुए पत्तों के बिछाने पर भूमि पर ही सोना पड़ता है। रोज स्वयं उठाकर लाए हुए फूलों से वेदोक्त विधि से देवताओं का पूजन करना पड़ता है। वन में प्रचंड तूफान, घोर अंधकार, रोज भूख के कष्ट और बड़े बड़े भय होते हैं। वहां बड़े पहाड़ी सर्प मार्ग में ही दिखाई देते हैं। कीड़े, मच्छर और बिच्छू सदैव ही त्रस्त करते रहते हैं। वन में अनेक कांटे वाले वृक्ष और कांटे कूटे होते हैं। वन में निवास करने वाले मनुष्य को अनेक शारीरिक कष्ट और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है। वहां क्रोध और लोभ को त्याग कर तपश्चर्या में मन लगाना पड़ता है। और कितना भी भीतिदायक प्रसंग क्यों न हो, डर नहीं सकते। वन में सर्वथा दुख ही है। तुम वहां कुशल नहीं रह पाओगी। मैं बहुत विचार करने के उपरांत ये कह रहा हूँ। वन में रहना अत्यंत कष्टदायक है। श्री राम की बातें सुनकर सीता को बहुत दुख होता है और वो रोते रोते कहती हैं, प्राणनाथ, आपने जो वन के दुख बताए वो मेरे लिए आप साथ में होने के कारण गुणरूप ही हो जाएंगे। जब मैं अपने पिता के घर में थी, तब मैंने ज्योतिषियों के मुख से ये बात सुनी थी कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। इसे आप मुझे साथ ले जाएं। वन में अवश्य बहुत सारे दुख होते हैं, परंतु वो उन्हीं के लिए है जिनकी इंद्रियां काबू में नहीं होती। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करती हूँ, पतिव्रता हूँ। फिर भी आप मुझे साथ में क्यों नहीं ले जाते? मुझे सुख मिले व दुख मिले, मैं दोनों ही अवस्थाओं में समान ही रहूंगी। हर्ष या शोक को वशीभूत नहीं हो जाऊंगी। इसलिए मुझे साथ ले जाने की कृपा करें। राम पुनः सीता को वन जाने के विचार से परावृत्त करने के लिए अनेक प्रकार से समझाते हैं, परंतु सीता उनका कहना नहीं मानती। वो कहती है, वन में अवश्य हिंस्र पशु होते हैं, किंतु वो आपको देखकर ही भाग जाएंगे। जो काटे कूटे कीड़े और नोकीले वृक्ष होंगे, उनका स्पर्श मुझे आप साथ में होने के कारण रुई या मृगचर्म जैसा सुखद लगेगा। प्रचंड तूफान से जो मेरे शरीर पर धूल जमेगी, उसे मैं उत्तम चंदन की तरह समझूंगी। आपके बिना मुलायम बिछाने पर सोने से आपके साथ तृणशैया पर सोना मुझे अधिक प्रिय लगेगा। ऋतु अनुसार जो भी कंदमूल मिलेंगे, उन्हीं को भक्षण करके मैं रहूंगी और माता, पिता या महल का कदापि स्मरण नहीं करूंगी। मेरा निर्वाह आप पर भार नहीं होगा। आपके बिना कोई भी स्थान मुझे नरक समान है। अगर आप मुझे वन में नहीं ले जाएंगे, तो मैं आज ही विष प्राशन करके प्राण त्याग करूंगी। आपके विरह का दुख मैं 2 प्रहर भी सहन नहीं कर सकती, फिर 14 वर्ष कैसे सहन करूंगी? इतना कहकर वो श्री राम को बिलक कर रोने लगती है। श्री राम कहते हैं, देवी, तुम्हें दुख देकर अगर मुझे स्वर्ग सुख भी प्राप्त हो, तो भी मैं उसका स्वीकार नहीं करूंगा। तुम ठीक कहती हो, मुझे यत्किंचित भी किसी से भय नहीं है। यद्यपि वन में तुम्हारा रक्षण करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, फिर भी तुम्हारा हार्दिक अभिप्राय जाने बिना तुम्हें वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझ रहा था। पूर्व काल के सत्पुरुषों ने पत्नी समवेत रहकर जिस धर्म का आचरण किया है, वही मैं तुम्हारे साथ रहकर करूंगा। मेरे साथ चलने का जो तुमने उत्तम निर्णय लिया है, वो तुम्हारे और मेरे कुल के योग्य ही है। अब वनवास के लिए जाने योग्य दान इत्यादि कर्म प्रारंभ करो।
तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य आभूषण, उत्तम वस्त्र और मनोरंजन की वस्तुएं हो, वो ब्राह्मणों को दान कर दो। इसके अतिरिक्त जो शेष रहेगा वो सेवकों में बांट दो। लक्ष्मण वहां पहले से आए हुए थे। वो श्री राम के चरण पकड़कर कहने लगते हैं, आर्य, अगर आपने हजारों पशुओं से भरे हुए वन में जाने का निश्चय किया है, तो मैं भी आपका ही अनुकरण करूंगा। आपके बिना स्वर्ग सुख, अमरत्व या तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा मुझे नहीं है। लेकिन श्री राम कहते हैं, तुम भी अगर मेरे साथ चलोगे तो माता कौसल्या और माता सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? कैकेयी अपनी सौतों से अच्छा वर्तन नहीं करेगी। भरत भी कैकेयी के अधीन होकर हमारे माताओं का भरण पोषण नहीं करेगा। लक्ष्मण कहते हैं कि आपके ही प्रभाव से भरत दोनों माताओं का पूजन करेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसका वध कर दूंगा। माता कौसल्या को तो अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1000 गांव प्राप्त हुए हैं। वो स्वयं ही अपना, माता सुमित्रा का और मेरे जैसे अनेक लोगों का पोषण करने के लिए समर्थ है। मैं आपके साथ वन में आपको मार्ग दिखाते हुए आगे आगे चलूंगा। रोज आपके लिए कंदमूल एवं हवन सामग्री एकत्रित करूंगा। आप जाग रहे हो या सो रहे हो, सर्व ही आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। राम कहते हैं, ठीक है, अपनी माता एवं सुहृदों से मिलकर वन यात्रा के लिए अनुमति ले लो। महाराज जनक के यज्ञ में भगवान वरुण ने उन्हें 2 दिव्य धनुष, 2 अभेद्य कवच, अक्षय तर्कस और 2 तेजस्वी खड्ग प्रदान किए थे। उन्होंने वो मुझे दहेज के रूप में दिए थे। वो मैंने आचार्य के घर रखे हैं। उन्हें तुम साथ ले आना। फिर श्री राम बहुत सारा धन और गायें ब्राह्मणों को दान करते हैं। अपने सेवकों को अपने और लक्ष्मण के महलों की देखभाल करने के लिए कहकर 14 वर्षों पर्यंत पर्याप्त धन भी देते हैं। दान करने के पश्चात श्री राम, लक्ष्मण और सीता पैदल ही दशरथ के दर्शन करने के हेतु कैकेयी के महल में जाने के लिए निकलते हैं। उन्हें देखने के लिए लोग पथों पर, अपने घरों के छतों पर जमने लगते हैं। वो उदास होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जिनके पीछे चतुरंगिणी सेना जाती थी, वो राम आज अकेले ही पैदल ही जा रहे हैं, जिसे देखना आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए भी संभव नहीं था। उस सीता को आज मार्ग में खड़े हुए मनुष्य भी देख रहे हैं। अपने गुणहीन पुत्र का त्याग करने का भी साहस नहीं होता, फिर जिसके चारित्र्य से सारा संसार वशीभूत होता है, उस पुत्र का कोई कैसे त्याग कर सकता है? हम सब भी श्री राम का ही अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। जहाँ राम जा रहे हैं वो वन ही नगर बन जाएगा और हमारे त्यागने के कारण ये नगर ही वन रूप में परिणत हो जाएगा। ऐसी नाना प्रकार की बातें सुनते सुनते श्री राम कैकेयी के महल में पहुंच जाते हैं और सुमंत्र को उनके आगमन की सूचना महाराज को देने के लिए कहते हैं। दशरथ सुमंत्रों को कहते हैं कि वो सारी पत्नियों के साथ श्री राम का दर्शन करेंगे। दशरथ की सारी स्त्रियां कौसल्या के साथ वहां उपस्थित हो जाती हैं। फिर दशरथ सुमंत्र को श्री राम को ले आने के लिए कहते हैं। श्री राम को आते देखकर दशरथ बड़े वेग से उनकी ओर जाने लगते हैं, किंतु व्याकुलता के कारण मार्ग में ही गिर पड़ते हैं। श्री राम और लक्ष्मण उन्हें उठाकर आसन पर बिठाते हैं। फिर श्री राम कहते हैं, मैं दंडकारण्य में प्रस्थान कर रहा हूँ और आपकी आज्ञा लेने के लिए ही आया हूँ। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, परंतु वो यहाँ रहना नहीं चाहते। महाराज दशरथ दीन होकर कहते हैं, राम, मैं कैकेयी को दिए हुए वरदानों के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करो और स्वयं ही अयोध्या का राजा बन जाओ। परंतु राम कहते हैं कि महाराज, आप ही हजारों वर्षों पर्यंत इस पृथ्वी के अधिपति बनकर रहे। मुझे राज्य की कोई अभिलाषा नहीं।
14 वर्षों तक वन में रहकर प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं पुनः आपके चरणों की सेवा के लिए लौट आऊंगा। दशरथ कहते हैं, राम, तुम सत्य स्वरूप हो, तुम्हारा विचार बदलना असंभव है, किंतु केवल एक रात के लिए तो ठहर जाओ। कम से कम एक दिन तो मुझे तुम्हें देखने का सुख मिलेगा। मैं सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ, मुझे तुम्हारा वन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कैकेयी राख में छिपी हुई अग्नि समान भयंकर है। उसी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके फंसाया। राम कहते हैं, महाराज, आज यात्रा के लिए निकलकर जो मुझे प्राप्त होगा वो मुझे कल कौन देगा। आपने कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण रूप दे और सत्यवादी बने। सुमंत्र को बहुत क्रोध आता है और वो कैकेयी के मर्मस्थानों पर वार करते हुए कहते हैं, देवी, तुम पति की हत्या करने वाली कुलघातिनी हो। राजा दशरथ तुम्हारे पालक, पति और वरदाता है और तुम उन्हीं का अपमान कर रही हो। स्त्री के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से अधिक होता है। इस कुल में राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिला है। महाराज जीवित होते हुए ही तुम इस परंपरा को तोड़ रही हो। अगर तुम आज ऐसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो हम सब भी श्री राम के मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। सर्व बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण तुम्हारा त्याग करेंगे। परंतु कैकेयी थोड़ी भी विचलित नहीं हुई। उसे ना तो क्रोध आया और ना ही दुख हुआ। फिर दशरथ कहते हैं, सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी चतुरंगिणी सेना को राम के साथ जाने की आज्ञा दो। विविध वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारी भी सेना सहित जाए। राम के सर्व सेवक और वन के रहस्य जानने वाले व्याध भी उनके पीछे जाए। राम निर्जन वन में निवास के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरा सारा खजीना और अन्न भंडार भी उनके साथ जाएगा। राम सर्व मनोवांछित भोगों से संपन्न होकर यहाँ से जाएंगे। ये सुनकर कैकेयी डर जाती है। वो कहती है, जिसका सारा भाग पहले ही ग्रहण किया हो, ऐसी अस्वाद रहित मदिरा जिस प्रकार उसे पीने वाले लोग नहीं पीते, उसी प्रकार ये धनहीन और सूना सूना राज्य भरत कदापि ग्रहण नहीं करेगा। दशरथ को बहुत क्रोध आता है। वो कहते हैं, अनार्य, मैं तुम्हारा पाप का भार कम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और तुम हो कि चाबुक के वार से मुझे और भी त्रस्त कर रही हो। लेकिन कैकेयी कहती है कि आपके ही वंश में राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस को घर से निकाल दिया था, उसी प्रकार राम भी यहाँ से चला जाए। दशरथ की सभा में सिद्धार्थ नाम के एक वयोवृद्ध मंत्री थे। वे कैकेयी को कहते हैं कि देवी, असमंजस बड़े दुष्ट बुद्धि का कुमार था। उसके विरुद्ध प्रजा की अनेक शिकायतें आई थी। तुमने राम में ऐसा कौन सा दोष देखा है, वो बताओ। लेकिन राम कहते हैं कि महाराज, मैंने तो भोगों का परित्याग कर दिया है। वन के कंदमूलों को भक्षण करके ही मुझे निर्वाह करना है। जब मैंने सर्व आसक्ति छोड़ ही दी है तो मुझे सैन्य का क्या प्रयोजन। ये तो गजराज का दान करके उसके कमर की डोरी पर मन रखने जैसा ही हो जाएगा। मुझे तो दासी वल्कल वस्त्र ही ला कर दे। दासी, जाओ, मेरे लिए कुदल और टोकरी भी लेकर आओ। 14 वर्ष वन में रहने के लिए यही वस्तुएं उपयोगी होती हैं। कैकेयी ने लाज और संकोच छोड़ ही दिया था। वो स्वयं ही वल्कल लेकर आई। राम लक्ष्मण अपनी ऊंची वस्त्र उतार कर रखते हैं और मुनियों की तरह वल्कल धारण करते हैं। अपने लिए भी वल्कल लाई गई है, ये देखकर, जाले को देखकर हिरनी घबराती है, वैसे ही सीता घबरा जाती है। कैकेयी के हाथ से 2 वस्त्र लेकर वो अत्यंत लज्जित हो जाती है। उसे बहुत दुख हो रहा था और उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वल्कल परिधान करने का सीता प्रयत्न करती है, लेकिन उसे वो ठीक से धारण करना नहीं आता। तब वो श्री राम को पूछती है कि नाथ, मुनिजन ये वल्कल कैसे धारण करते हैं। तब श्री राम अपने हाथों से उसके रेशमी वस्त्रों पर ही वल्कल बांधने लगते हैं। सीता वल्कल परिधान कर रही है, ये देखकर रानीवास की सर्व स्त्रियाएं अत्यंत खिन्न हो जाती हैं। वो कहने लगती है,
सीते, तुम्हें तो वनवास की आज्ञा नहीं हुई है, तुम यही हमारे साथ रहना। राजगुरु वशिष्ठ को ये सब असह्य हो जाता है। वो कहते हैं, कैकेयी, तुम केकयी और नरेश के कुल पर कलंक हो। सीता वनवास के लिए नहीं जाएगी। राम के लिए रखे गए इस सिंहासन पर सीता बैठेगी। गृहस्थ की पत्नी उसका आधा अंग मानी जाती है, इसलिए श्री राम के स्थान पर सीता राज्य पालन करेगी। और अगर सीता वन में जाएगी तो हम सब भी वन जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी वल्कल धारण करके वन जाएंगे। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना भरत भी राज्य का स्वीकार नहीं करेगा। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है, उसे उत्तम उत्तम वस्त्र और अलंकार दो। उसे वल्कल देना कदापि उचित नहीं होगा। सनाथ होते हुए भी जब अनाथों की तरह सीता वल्कल धारण करने लगी, तब सारे लोग दशरथ का धिक्कार करने लगे। अब दशरथ को भी ये सब असह्य हो जाता है और वो कहते हैं, सीता वल्कल नहीं धारण करेगी, ये इस रूप में वन जाएगी, ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा मैंने नहीं की थी। इसलिए सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न होकर वन जाएगी। फिर राम कहते हैं, महाराज, मेरी माता अब वृद्ध हो रही है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार है। वो कभी भी आपकी निंदा नहीं करती। मेरे यहाँ न रहने के कारण वो शोक समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए आप इनका योग्य सम्मान से पालन करें। पति से सम्मानित होकर उन्हें पुत्र वियोग का दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी। मेरे वनवास काल में वो शोकाकुल होकर अपने प्राण न त्यागे, इसका कृपया ध्यान रखें। दशरथ शोक से थोड़ी देर मूर्छित हो जाते हैं। होश में आकर वो सुमंत्रों को आज्ञा देते हैं कि यात्रा के लिए उत्तम रथ और घोड़ों का प्रबंध करो और राम को गांव के बाहर छोड़ आओ। फिर कोषाध्यक्ष को सीता के लिए 14 वर्षों के लिए पर्याप्त बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देने की आज्ञा देते हैं। कौसल्या सीता को उपदेश देती है, जो स्त्री अपने पति से सम्मानित होकर संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं रखती, वो इस संसार में असती कहलाती है। इसलिए तुम मेरे पुत्र का, जिसे वनवास की आज्ञा हुई है, उसका कभी अनादर नहीं करना। वो निर्धन हो या सधन हो, तुम्हारे लिए देवता समान ही है। सीता नम्रता से कहती है कि मैं आपके उपदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। पति के साथ कैसा वर्तन हो, नारी का सामान्य एवं विशेष धर्म, इसके बारे में मैंने अपनी माता और अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों से बहुत कुछ सुना है। आप मुझे असती स्त्री की तरह न समझें। पिता, भ्राता और पुत्र परिमित सुख के दाता होते हैं, किंतु पति तो अपरिमित सुख का दाता होता है। इस प्रकार पातिव्रत्य धर्म का महत्व मैं जानती हूँ। फिर राम कौसल्या से कहते हैं, माते, आप मेरे पिता की ओर दुख का कारण समझकर न देखें। वनवास का काल शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। 14 वर्ष यूं ही निकल जाएंगे और एक दिन आप देखोगी कि मैं सीता और लक्ष्मण सहित पुनः लौट आया हूँ। फिर श्री राम ने अपने अन्य 350 माताओं की ओर देखा। उन्हें वो सब भी कौसल्या की तरह शोकाकुल दिखाई दी। हाथ जोड़कर श्री राम ने उनसे कहा कि मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अब आपकी आज्ञा लेता हूँ। वो सब शोकाकुल होकर विलाप करने लगी। फिर सुमित्रा लक्ष्मण से कहती है, तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वन जाने की अनुमति देती हूँ। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। अब तुम राम को ही अपना पिता दशरथ समझना, सीता को ही अपनी माता सुमित्रा समझना और वन को ही अयोध्या समझना। अपने भ्राता की सेवा में कभी अंतर नहीं पड़ने देना। फिर राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ जाते हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, कवच, संदूके इत्यादि सब रथ में पीछे रखते हैं। रथ चलने लगता है। अनेक नगरवासी रथ के पीछे जाने लगते हैं। दशरथ भी अपने स्त्रियों के साथ जाने वाले रथ को देखने के लिए बाहर आते हैं। सारे लोग सुमंत्र को रथ धीरे चलाने के लिए कह रहे थे।
और राम रथ को शीघ्र चलाने के लिए कह रहे थे। दशरथ और कौसल्या भी रथ की दिशा में चलने लगते हैं। दशरथ कह रहे थे, सुमंत्र ठहर जाओ, लेकिन श्री राम सुमंत्र को कहते हैं कि यहाँ और ठहरना महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ शीघ्र आगे ले जाओ। मंत्री दशरथ को समझाते हैं, जो शीघ्र लौट आए ऐसी इच्छा हो, उसके पीछे दूर पर्यंत नहीं जाना चाहिए, ऐसी लोकोक्ति है। रथ के पीछे उड़ने वाली धूल भी जब नहीं दिखाई दी, तब दशरथ भूमि पर गिर पड़ते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए एक ओर से कैकेयी और दूसरी ओर से कौसल्या आगे होती है। लेकिन कैकेयी को देखकर राजा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मुझे स्पर्श भी नहीं करना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। तुम मेरी भार्या नहीं हो। तुमने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारा त्याग करता हूँ। राम सीता को वनवास में पड़ने वाले कष्टों के लिए खेद करते हुए वो अपने महल में लौटते हैं, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता और वो कौसल्या के महल में आते हैं। वहां पलंग पर पड़े हुए शोक करते हैं। जो 14 वर्ष जीवित रहेंगे और वन से लौटने वाले राम को देखेंगे, वही वास्तव में सुखी हैं। कौसल्या भी राम के लिए शोक कर रही थी। वो कहती है, अब कैकेयी मुझे सदैव त्रस्त करेगी। इससे तो राम अगर भीख मांगकर घर में रहता तो अच्छा होता, या कैकेयी का दास होता फिर भी चलता। कम से कम मेरी दृष्टि के सामने तो रहता। वनवास के कष्ट वो कैसे सहन करेगा? राम को देखे बिना मुझे जीवित रहने की शक्ति ही नहीं है। सुमित्रा उसे समझाती है, आर्ये, तुम्हारा पुत्र उत्तम गुणों से युक्त है और पुरुषों में श्रेष्ठ है। उसके लिए ऐसा शोक करना उचित नहीं है। जो ये राज्य छोड़कर अपने पिता को सत्यवादी बनाने के लिए वन में गया है, वो उत्तम धर्म में स्थित है। ऐसे धर्मात्मा के लिए शोक करना उचित नहीं। राम अपने ही बाहुबल के आश्रय पर जैसे प्रासाद में रहते थे, उसी निर्भयता से वो वन में भी रहेंगे। 14 वर्षों का कालावधि पूर्ण करके वो शीघ्र ही लौट आएंगे। उस दिन अयोध्या में अग्निहोत्र बंद हो गए। गृहस्थों के घर भोजन नहीं पका। प्रजा ने कुछ भी कार्य नहीं किया। सर्व अयोध्यावासी शोक संतप्त होकर दशरथ को दोष देने लगे।